फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में दिसंबर 2024 उर्दू के लैंग्वेज 1 पेपर को लेकर के डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका इम्तिहान जनवरी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं कि किस तरह से आपके इम्तिहान में पेपर को पूछा जाता है। इम्तिहान हॉल में सवालनामा कोड दिया जाता है, जिसमें इसका जो सवालनामा कोड है वो क्या है, तो आई है, और लैंग्वेज कोड जो आपका दिया गया है वो 20 दिया गया है। ठीक है, आपके बारे में यहाँ पर बताया गया है, सारी चीज़ें उर्दू में आपको दिया गया है, जो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड है। यहाँ पर उम्मीदवार का नाम है, रोल नंबर है, अल्फाज है, इम्तिहान का मरकज़ है, उम्मीदवार के दस्तखत हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इम्तिहानगाह में फिल करना होता है। अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज 1 उर्दू के बारे में बात करते हैं। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 तक 120 सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। ठीक है, अब आगे क्लास हम लोग देखते हैं किस तरह से क्लास है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पार्ट 4 लैंग्वेज 1 उर्दू। क्या है? पार्ट 4 लैंग्वेज 1 उर्दू। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 तक 120 सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना। जो भी साथी लैंग्वेज 1 में उर्दू को रखते हैं उनके लिए क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, उनके लिए ये होता है कि उसको एक इबारत पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? एक इबारत पूछे जाते हैं और एक शायरी हिस्से पूछे जाते हैं, और उसमें से चंद जो है आपको ग्रामर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है, जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। और 15 नंबर का ये सवालात होते हैं, और 15 नंबर के जो हैं आपके पेडागोजी के सवालात बनाए जाते हैं, जिससे आप उसको भी अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि पेडागोजी के सवालात किस तरह से बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज 1 के अंदर एक इबारत के सवाल को देखेंगे और साथ ही हम एक शायरी सवाल को यानी शायरी हिस्से को भी देखेंगे। साथ ही साथ ग्रामर के जो चंद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी क्लासेस हो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। क्योंकि केनी एकेडमी में आपको जो क्लासेस देखने को मिलने वाला है वो है आपको सबसे पहले उर्दू सीटेट के लिए, उसके बाद ईवीएस के क्लासेस आपको देखने को इस बार मिलेगा। ईवीएस के भी क्लासेस आपको क्या है देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बेसिक से मैथ के क्लासेस और उनके ट्रिक्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए रीजनिंग के भी क्लासेस आपको केनी एकेडमी में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर करें। अब बात करते हैं हम लोग की जो इबारत के सवाल लैंग्वेज 1 में पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, इबारत के सवालात और शायरी हिस्से के सवालात और जो कवायद के जो सवालात हैं, ये सवालात आपसे इम्तिहान गाँव में सीटेट का मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बेसिक सा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब हिदायत देखिए, आपको हिदायत दिया जाता है जिसमें नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक इबारत दिया गया है और इबारत से मुनासिब तरीन मुतबादिल यानी मुनासिब तरीन जो सवाल जवाब है उसको आप इंतखाब कीजिए, जो आपको सवाल नंबर 91 से लेकर के 99 तक आपको पूछे जाएंगे इस इबारत से। ठीक है, जब भी आप इम्तिहान गाह में इबारत के सवालात को हल करेंगे तो सबसे पहले आप एक सवाल को ज़रूर पढ़ लें और सवाल के ऑप्शंस को भी देख लें। सवाल नंबर 91 को देखने के बाद हम लोग इबारत को पढ़ेंगे और इबारत से मुताल्लिक जो भी सवालात बनाए जाएंगे उन सभी सवालात के जो भी मुनासिब जवाब होंगे उसको हम लोग इबारत से निकाल करके देंगे। 91 में हम सवाल नंबर 1 को पढ़ते हैं। लूनार झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई?
जिसका ऑप्शन नंबर 1 है 20,000 साल पहले, ऑप्शन नंबर 2 है 50-60 हजार साल पहले, ऑप्शन नंबर 3 है 10,000 साल पहले, ऑप्शन नंबर 4 है 40,000 साल पहले। देखिए आपने सवाल को पढ़े, सवाल के ऑप्शंस को पढ़े, अब जो है आप इबारत को पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। देख अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इबारत में किस तरह से दिया गया है। लूनार झील इन 4 झीलों में से एक है जो शिहाब साकिब के गिरने से वजूद में आई। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक लूनार झील भी 50-60 हजार साल पहले वजूद में आई थी। इस झील का पानी खारी और नमकीन है। किस झील का पानी? लूनार झील का पानी खारी और क्या है? नमकीन है। इसी वजह से इस पानी में कीड़े मकोड़े क्या पैदा नहीं होते। पानी में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि सतह ज़मीन पर 5 जगह क्या होता है? नमक जमा हुआ नज़र आता है। हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी के इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। झील के आसपास कई मंदिर और बुजुर्गों के मज़ार हैं। झील के आसपास का नज़ारा सयाहों का क्या करता है? दिल मोह लेता है। तो हमने जो पढ़ा और इबारत को पढ़ने के बाद सवाल नंबर 1 को हमने पहले जो देखा था कि लूनार झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई, तो आप यहाँ देख रहे हैं साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक लूनार झील 50-60 हजार साल पहले वजूद में आई। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 91 का। सवाल नंबर 92 में है शिहाब साकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई। तो आप यहाँ देखे हैं कि शिहाब साकिब के गिरने से कौन सी वजूद में आई, तो लूनार झील आई। ये कनेक्ट तो इसी को कर रहा है लूनार झील को, तो लूनार झील ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं लूनार झील। ऑप्शन नंबर 2 है सोना झील, ऑप्शन नंबर 3 है भटकल झील, ऑप्शन नंबर 3 है संजय झील। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। 93 में है झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा नहीं होते। ऑप्शन नंबर 1 कीड़े मकोड़े, ऑप्शन नंबर 2 मेंढक कछुए, ऑप्शन नंबर 3 सांप बिच्छू, ऑप्शन नंबर 4 घास और आबी पौधे। तो आप देखे हैं झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा नहीं होते। हम जो इबारत पढ़ रहे थे हम लोग, तो इबारत में हम लोगों ने पाया था कि अगर पानी क्या है इसका झील का पानी नमकीन और खारी है तो इससे क्या हो जाता है, तो कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, कीड़े मकोड़े क्या होता है? पैदा नहीं होते। 94 में पास का उल्टा मुतजाद क्या होता है? दूर, नजदीक, करीब, तवील। अब इसी में आपको कंफ्यूजन होगा दूर और नजदीक में। तो पास का उल्टा यानी मुतजाद होगा दूर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 95 को पढ़ते हैं। किनारे की जमा है ऑप्शन नंबर 1 किनारों, ऑप्शन नंबर 2 किनारातों, ऑप्शन नंबर 3 किनायात, ऑप्शन नंबर 4 किनायातीन। तो इसका जो सही आंसर है किनारे की जमा क्या है? किनारों, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है 95 का। 96 में हम लोग पढ़ते हैं पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह ज़मीन पर क्या नज़र आता है। तो हम लोग जब इबारत पढ़ रहे थे तो इबारत में हम लोगों ने इस सवाल के जवाब को भी देखे थे। ऑप्शन नंबर 1 है नमक जमा हुआ नज़र आता है, ऑप्शन नंबर 2 है काई जमी हुई नज़र आती है, ऑप्शन नंबर 3 मिट्टी जमी हुई नज़र आती है, ऑप्शन नंबर 4 गंदगी जमी हुई नज़र आती है। तो हम लोग जो इबारत पढ़ रहे थे इबारत से इस सवाल के जवाब को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पानी में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि सतह ज़मीन पर बाद जगह नमक जमा हुआ नज़र आता है। क्या होता है? बाद जगह जो है नमक जमा हुआ नज़र आता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। 97 में है लूनार झील का पानी कैसा है? मीठा और नमकीन, नमकीन और भारी, खारा और नमकीन, खारा और बदमज़ा। तो लूनार झील का पानी कैसा है? तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ आपने पढ़े होंगे कि क्या है, इस झील का पानी खारी और नमकीन है। इस झील का पानी क्या है? खारी और नमकीन है। तो इसका मेरे ख्याल से जो ऑप्शन नंबर 3 है सही होना चाहिए, खारा और नमकीन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नमकीन और भारी तो नहीं होगा, न खारा और नमकीन ही होगा।
98 में झील के आसपास का नज़ारा किसका दिल मोह लेता है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है मुसाफिरों का, सयाहों का, आम लोगों का, तालिबे इल्मों का। लास्ट लाइन में हम लोग पढ़े थे, इबारत में दिया गया था आपको कि सयाहों का दिल क्या कर लेता है, मोह लेता है। यहाँ देख रहे हैं झील के आसपास का नज़ारा सयाहों का दिल क्या करता है, मोह लेता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है 98 का। 99 में है झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ 1 फीट के फासले पर, ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर, ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ 1 मीटर के फासले पर, ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ चंद कदम के फासले पर। तो इसका जो सही आंसर है आपका 99 का ऑप्शन क्या है आपको, झील के पानी के इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे से सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। कितने, 8-10 फीट के फासले पर। तो इसका जो सही आंसर है आपको सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। यहाँ तक तो आपका जितने भी 91 से लेकर के 99 तक जितने भी सवालात हुए और उनके जवाबात हम लोग सही और दुरुस्त जो देख पाए, वो किसके, इबारत और चंद जो है आपको कवायद के क्वेश्चंस देखने को मिले। लेकिन लैंग्वेज 1 आप रखते हैं और लैंग्वेज 1 में आपको जो है एक इबारत पूछा जाता है और एक जो है आपको शायरी हिस्सा पूछा जाता है। तो अब हम लोगों ने इबारत के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब हिदायत में आते हैं और शहरी हिस्से के सवालात को देखते हैं। हिदायत, नीचे दिए हुए शहरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 से लेकर सवाल नंबर 105 तक। यानी कह रहा है कि आपको एक नीचे शहरी हिस्सा दे रहे हैं, उसको पढ़िए और उससे मुतालिक चंद सवालात पूछे जा रहे हैं। उन सवालात के मुनासिब जो जवाबात है आपको इंतखाब करना है। तो क्या करते हैं, हम लोग शहरी हिस्सा को पढ़ते हैं, फिर उसके जो सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, गया डूब पश्चिम में अब आफ्ताब, उफक पर चमकने लगा महताब, परिंदे आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे, फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे, किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। हम लोग ने पढ़ लिए शहरी हिस्से को और इस शहरी हिस्से से जो सवालात बनाए जा रहे हैं उन सभी सवालात को हम लोग देखेंगे। क्या है, सवाल नंबर 100 में देखते हैं, फलक पर सितारे की सूरत किसकी सूरत दमकने लगी, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है जवाहर की सूरत, मोती की सूरत, शीशे की सूरत, हीरे की सूरत। फलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे। हम लोग देखते हैं, हुई शाम, सोने का वक्त, अंधेरा चारों तरफ छा गया, गया डूब पश्चिम में आब आफ्ताब, उफक पर चमकने लगा महताब, परिंदे आशियाने में जाने लगे। क्या, परिंदे आशियाने में क्या है, जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे, फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे। तो क्या, फलक पर सितारे क्या है, चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे। तो फलक पर सितारे की सूरत चमकने लगे तो जवाहर की सूरत होगा। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 100 का सही आंसर है। सवाल नंबर 101 में देखते हैं, फलक की जमा क्या है। सवाल नंबर 100 में फलक की जमा क्या है। ऑप्शन नंबर 1 अफलाक, ऑप्शन नंबर 2 अफलाकैन, ऑप्शन नंबर 3 अफलाकान, ऑप्शन नंबर 4 अफलाकातीन। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 102 में है, फलक पर सितारे डैश डैश जेल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। ऑप्शन नंबर 1 निकलने, ऑप्शन नंबर 2 चमकने, ऑप्शन नंबर 3 आने, ऑप्शन नंबर 4 जाने। फलक पर सितारे क्या है, चमकने लगे। हम लोग पढ़े थे, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर सवाल नंबर 102 का। सवाल नंबर 103 में है, कौन पश्चिम में जाकर डूब गया। ऑप्शन नंबर 1 महताब, ऑप्शन नंबर 3 दो आफ्ताब, ऑप्शन नंबर 3 सैयारा, ऑप्शन नंबर 4 सितारा। देखते हैं कौन पश्चिम में जाकर डूब गया। तो आप यहाँ पर पढ़े बड़ी अच्छी तरीके से, क्या डूब पश्चिम में अब आफ्ताब, क्या आफ्ताब जो है क्या गया, डूब गया पश्चिम में जाकर के, कौन, आफ्ताब। तो इसका जो सही आंसर है आपका 103 का, आपका क्या है, कौन है, 103 का
कौन पश्चिम में जाकर डूबा? पश्चिम में जाकर कौन डूबा? तो आफताब डूबा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 104 में शाम होने पर परिंदा कहाँ जाने लगे? ऑप्शन नंबर 1 है पैरों पर, ऑप्शन नंबर 2 है आसमानों में, ऑप्शन नंबर 3 है आशियाने में, ऑप्शन नंबर 4 है खेतों में। शाम होने पर परिंदा कहाँ जाने लगे? तो आशियाने में अपने घर के तरफ जाने लगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 105 में देखते हैं। सवाल नंबर 105 को पढ़ने के बाद समझ में आएगा आपको, शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया? ऑप्शन नंबर 1 अंधेरा, ऑप्शन नंबर 2 तारीकी, ऑप्शन नंबर 3 सन्नाटा, ऑप्शन नंबर 4 खामोशी। तो शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया? तो इसका जो सही आंसर है आपको अंधेरा छा गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। यहाँ तक यानी आपको 15 नंबर के जितने भी सवालात देखने को मिला, वो सभी सवालात लैंग्वेज 1 के एक इबारत से और एक शहरी हिस्से से और चंद जो है कवायद के सवालात देखने को मिला और उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिला। केनी एकेडमी में थ्योरी क्लासेस के साथ साथ पीवाईक्यूज के क्लासेस आपको डेली देखने को मिलेगा सीटेट के लिए, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही पेडागोजी के जितने भी सवालात होंगे वो आपको ट्रिकी तौर पर आपको सिखाया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को पेडागोजी में भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अगर केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सही समय पर मिले और आप डेली सुबह 7 AM को आप कौन किसकी क्लास को देखेंगे? डेली 7 AM को आप सीटेट उर्दू के क्लास को देख पाएंगे। साथ ही साथ आपको 8 AM को लगातार आप मैथ के क्लास को देख पाएंगे। 9 AM को आप जो है रीजनिंग के क्लासेस को देख पाएंगे। फिर आप जो है उर्दू में कुछ क्लासेस देख पाएंगे, जो भी क्लासेस कवायद के उसके साथ ही साथ आप ईवीएस के क्लासेस भी वीक में 2 से 3 डेज देख सकते हैं या कंटिन्यूसली मिल सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आपको एक जगह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कि लैंग्वेज 1 में जो है पेडागोजी के सवालात किस तरह से पूछे गए थे, उन सभी सवालात को देखेंगे दिसंबर 2024 के। इसलिए कल के क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं कल के क्लास में आप तमाम साथियों से।